गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पटवार के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास है बच्चों हमारी इंडियन जियोग्राफी की टोटल क्वेश्चन है 350 प्लस। सभी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आपको एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के अंदर बताना है कि ये क्लास कैसी लगी आपको। और पटवार के जितने भी मॉडल पेपर कलाम द्वारा कराए गए थे, उन 15 मॉडल पेपर को आपको 5-5 मॉडल पेपर एक साथ करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट है हमारा टॉपिक भारत की स्थिति व विस्तार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपको डायरेक्ट आंसर करा देता हूँ मैं। अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ये आपको याद रखना है, उत्तर को याद रखना है। और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है के मध्य। यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या है, उत्तर है फिर दक्षिण है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर दक्षिण है, उत्तर है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर दक्षिण है और दक्षिण जबकि उत्तर से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। भारत का अक्षांश से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, राइट है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भी राइट है। और भारत का रेखांशीय विस्तार है, रेखांशीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। और भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 26 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर है, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर है। तो कौन सा करता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी है जो भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है। 85.5 डिग्री, 87 डिग्री, 87.5 डिग्री, 84.5 डिग्री या 82.5 डिग्री। कितनी है, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मन से कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। निकोबार और सुमात्रा, अंडमान निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो कौन सा कहता है, अंडमान व निकोबार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 9 डिग्री चैनल स्थित है अमनदीप तथा कवरती के बीच, कवरती तथा मिनिकॉय के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच। तो किसके बीच है, कवरती तथा मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री है, अंडमान निकोबार के बीच था और ये कवरती और मिनिकॉय के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल है जो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। कोको चैनल, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कोलिमर। तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात के अंदर। आपको याद रखना है कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और कहाँ पर है, पूर्व के अंदर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस ओर से गुजरता है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ से गुजरता है, जम्मू कश्मीर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो भारत का ग्रीनविच कहलाता है। अवंती, रोहतक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन। तो कौन सा कहलाता है, उज्जैन। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। तो कौन सा है, जोधपुर। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, बिहार के साथ, महाराष्ट्र के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ। किसके साथ नहीं है, बिहार के साथ। निम्नलिखित राज्यों में कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है। पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। कौन सा है, राजस्थान है, झारखंड है व छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट क्या आएगा, राजस्थान, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से सही है? यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 4 और 2 राइट है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है, 16% जनसंख्या है, 18% जनसंख्या है या 28% जनसंख्या है? कितनी है? 17%। असम कुल मिलाकर कितने राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 7, 6, 9, 8। कितनों से घिरा हुआ है? 7 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? चारों ही क्या है? सही है। म्यांमार की सीमा के सारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। किसके साथ है? त्रिपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 100% मिलने वाला है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा लगी है? मेघालय की लगी है, असम की लगी है, पश्चिम बंगाल की लगी है और त्रिपुरा की लगी है। पश्चिम बंगाल की, त्रिपुरा की, असम की और मेघालय की। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। किसकी नहीं लगती है? मणिपुर की। त्रिपुरा की लगती है, मेघालय की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, मिजोरम की लगती है और असम की लगती है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,106, 75,17, 6100 या 226-23। कितनी है? 226 से 23.7 किलोमीटर। सॉरी बच्चों, इसके राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा 151,06.7 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्या है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कर्क रेखा से दूरस्थ राजधानी है? रांची, आइजोल, अगरतला, जयपुर। कौन सी है? रांची। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटिए। भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, भारत का दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, भारत का पूर्वी बिंदु है केबुत और भारत का पश्चिम बिंदु है गुवाहाटी मोती। तो भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? कन्याकुमारी नहीं है, क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 24 डिग्री चैनल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? भारत व मालदीव, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका, भारत व पाकिस्तान। तो किन 2 देशों के बीच है 24 डिग्री? भारत व पाकिस्तान के। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। तो कौन सा है? त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम है। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार व फिर है दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 3.5 घंटे आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह भी राइट है, यह भी राइट है और यह मानक देशांतर रेखा यह भी राइट है, जबकि ये क्या रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है?
पश्चिम बंगाल की है, असम की है, त्रिपुरा की है और मेघालय की है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। तो किसको करती है? भारत चीन को। और भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा और भारत अफगानिस्तान को डोंड रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? पहले राजस्थान है, फिर कौन है? मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल, लेह, ज्वानलदीद। तो कौन सा है? इंदिरा कॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा। तो कहाँ से नहीं होकर गुजरती? उड़ीसा से। म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या होगा? पहले क्या आएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से दक्षिण से कैसे आएगा? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अगर उत्तर से आपको दक्षिण पूछे पहले क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। यह आपको याद रखना है उत्तर और दक्षिण के बारे में। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 32-14। भारत के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 29-33। भारत उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। भारत की तट रेखा की लंबाई है 75-16.6 किलोमीटर। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है। नेपाल की सीमा असम और सिक्किम से लगती है। भूटान की सीमा असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। गारो, खासी व जयंतियाँ, पहाड़ियाँ संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, अरावली पर्वत श्रेणी का, अराकनोमा पर्वत का या प्रायद्वीपीय पठार का? तो किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निष्पक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं, या प्रवाल उत्पत्ति से? किससे है? प्रवाल उत्पत्ति से। निम्नलिखित में से भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है बेरन व नाकोडम, पेम्बन व बेरन व कवरती व न्यूमोर, ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। तो कौन से हैं? बेरन व नाकोडम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्या है? असत्य कथन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 75-16.6 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है और भारत का दक्षिण बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, मणिपुर। तो किसकी नहीं लगती? मणिपुर की। डोनट लाइन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है भारत व पाकिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान, भारत व चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका व मेक्सिको। तो किसके साथ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो किसकी है? गुजरात की। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम व राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश व राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश व गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का।
तो 8 डिग्री चैनल है, ये किसके बीच है? मालदीव व मिनिकॉय के बीच है। और 9 डिग्री चैनल है वह मिनिकॉय व कवरत्ती के बीच है, लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच है। और दक्कन पास है ये लघु हिमालय अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो किसकी है? गोवा की। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किसकी करती है? उत्तर प्रदेश की। आदिम का पुल निम्नलिखित में से किस दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत व श्रीलंका। किसके बीच है? भारत व श्रीलंका के। भारत, भूटान व चीन, इन सभी देशों के मध्य सीमा को क्या कहा जाता है? ट्राई जंक्शन, चाइना जंक्शन, इंडियन मिलिट्री जंक्शन, भूटान जंक्शन। तो क्या कहा जाता है? ट्राई जंक्शन। निम्नलिखित में से कौन राज्य 7 स्टार में सम्मिलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड। कौन सा नहीं है? सिक्किम। न्यू मूर द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत व बांग्लादेश। किसके है? भारत व बांग्लादेश। निम्नलिखित में से जाफना प्रायद्वीप कौन से देश में स्थित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, मालदीव। किन के बीच है? किस में है? श्रीलंका के अंदर। तो 8 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित है? मालदीव व मिनिकॉय के बीच। अगले क्वेश्चन है पर्वत के। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या वलित पर्वत। तो किसके अंदर आता है? वलित पर्वत के अंदर। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 400, 220, 320, 30। तो कितने हुई थी? 30। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी है निम्न हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, वृहत हिमालय श्रेणी। तो क्या है? वृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, प्राचीन पर्वत। किसका है? परतदार पर्वत का। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? 33, शिवालिक, गोदावरी, इंडो ब्रह्मा। तो किससे हुई है? 33 महासागर से। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का। तो किसका है? महान हिमालय का। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बैरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो कौन सी है? नमचा बैरवा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कम, अधिक, असंबंधित, परिवर्तित, वैसा ही। कितना होता है? कम। किसी हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को। 72 ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय, शिवालिक। तो क्या है? हिमाद्री। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? बड़ा हिमालय, शिवालिक, आंतरिक हिमालय, इन तीनों में बराबर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ा हिमालय। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय व शिवालिक, शिवालिक व बड़ा हिमालय। कौन सा है? शिवालिक व महान हिमालय के बीच में क्या है? लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मरग, प्यार, दुआर, बुग्याल। तो क्या कहा जाता है? मरग। धौलाधर तथा पीर पंजाल की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है महान हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बड़ा हिमालय में, लघु हिमालय में। कहाँ पर है? लघु हिमालय के अंदर है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? पार हिमालय, केंद्रवर्ती हिमालय, शिवालिक, निम्न हिमालय। किसका भाग है? निम्न हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के अंदर। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किन नाम जानता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। किस नाम जानता है? शिवालिक के नाम से। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, देहरादून, कुमाऊं, शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। हिमालय का पर्वत प्रदीपीय प्रदेश है शिवालिक, ट्रांस हिमालय, अरावली, वृहत हिमालय। क्या है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य।
निम्नलिखित में से कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अरावली, विंध्य, अन्नामलाई, शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था पैलियोजोइक में, यूरोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो कब हुआ था? सीनोजोइक के अंदर है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय। तो किसका है? हिमालय का। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल, असम, कुमायूं। किस नाम जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से। तीस्ता और दियांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम जाना जाता है? नेपाल, कश्मीर, जम्मू, आसाम। किस नाम जाता है? आसाम हिमालय के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाता है। तो कौन सा है? दियांग माखड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है महान हिमालय व लघु हिमालय को। मुख्य सीमा भ्रंश किसको करता है? महान हिमालय व लघु हिमालय को। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। पहले आएगा नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। यह आपको याद रखना है। पहले क्या आएगा? नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? शिवालिक, लघु, महान, महान, लघु, शिवालिक, लघु, महान, शिवालिक, शिवालिक, महान, लघु। तो पहले क्या आएगा? शिवालिक और लास्ट में क्या आएगा? महान। ये नाम आपको याद रखने हैं दो। पहले क्या आएगा? शिवालिक, लास्ट में महान और बीच में क्या आएगा? लघु हिमालय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है, सिक्किम का है, उत्तराखंड का है और हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। तो क्या होते हैं? सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अराकन पेगु व्योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है बलूचिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में, कश्मीर में। कहाँ पर है? म्यांमार में। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक है, सबसे कम है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो क्या है? सबसे अधिक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी है जो सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट, मकालू। कौन सी है? कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट, नंदा देवी, नंदाकोट, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन एक है दर्रा टेलीस्कोप आविष्कार भूवैज्ञानिक शिखर। क्या है? शिखर है। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन स्थित है महान हिमालय में, लद्दाख में, जस्कर श्रेणी में, काराकोरम में। कहाँ पर है? काराकोरम के अंदर है। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? जास्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख। कौन सी है? काराकोरम। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनुलुन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। कौन सा है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, मेघालय में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनुलिन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो कौन सा है? अरावली। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, सतपुड़ा। तो कौन सा है? अरावली। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था मेसोजोइक युग में, कैलेडोनियन युग में, ट्रेसरी युग में, अर्चनियन युग में। कब हुआ था? कैलेडोनियन युग में।
भारत के सबसे पुराने पहाड़ मोड़ेदार पर्वत श्रेणी कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली, पूर्वी घाट। कौन से हैं? अरावली। अब अगले क्वेश्चन है बच्चों हमारे फटार के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है? तो क्या है? धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यवन, गोडावना। तो आपको याद रखना है, लास्ट में क्या आएगा? गोडावना, और फर्स्ट क्या आएगा? धारवाड़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित ऊर्जावत आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। पहले क्या आएगा? धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर जास्कर, फिर आएगा लद्दाख, फिर काराकोरम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इलायची फाड़िया कोरोमंडल से तटे, कैमूर फाड़िया कोंकण, महादेव फाड़िया मध्य भारत और मिकीर फाड़िया पूर्वोत्तर भारत। तो कौन से राइट है? महादेव फाड़िया और मिकीर फाड़िया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदखेड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट क्या है? अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दोनों आपस में जहां एक दूसरे से मिलते हैं उस पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमेमम, अन्नामलाई, जावादी, नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। अमरकटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है? नर्मदा व सोन, नर्मदा व ताप्ती, महानंदा व गोदावरी, समगंगा व गोमती। किसका होता है? नर्मदा व सोन नदी का। निम्नलिखित दरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दरों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। क्वेश्चन क्या पूछा गया? उत्तर से दक्षिण में सजाना है। तो पहले क्या आएगा? थाल घाट, फिर बोर घाट, फिर पाल घाट, फिर थैनकोटड़ा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय की तीसरी सबसे चोटी कंचनजंगा है। हिमालय का विस्तार भूटान देश में नहीं है। तो राइट आंसर कौन कौन से हैं? ये कौन सी पर्वत है? नवीन वलित पर्वतमाला है। और हिमालय की तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित दरों को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में सजाइए। पूर्व से पश्चिम के अंदर पहले क्या आएगा? बोमडिला दर्रा, फिर आएगा नाथुला दर्रा, फिर आएगा शिवकला दर्रा, फिर पीर पंजाल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पंजाब हिमालय, जम्मू कश्मीर व हिमालय प्रदेश। कुमायूं हिमालय कहाँ पर है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश व सॉरी बच्चों कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। और नेपाल हिमालय है, नेपाल व सिक्किम। और असम है, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिक्किम है हिमालय केरवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जाफरान खेती के लिए उपयोगी है। हिमनद चिकनी मिट्टी व दूसरे पदार्थों का हिमनोड पर मोटी परत के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? केरवा कहते हैं। कथन फर्स्ट क्या है? असत्य है। और कथन सेकंड क्या है? सत्य है। हिमनद चिकनी मिट्टी व दूसरे पदार्थों को हिमनोड और हिमनोड पर मोटी परत के रूप में क्या जमाव को क्या कहते हैं? केरवा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मैनार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट, खंबात तट। कौन सा है? खंबात तट। भारत के पश्चिम थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक विरल घनत्व मरुस्थल है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भविष्य के लिए सौर व वायु ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में पलाय झीलों का विस्तार है। तो कौन कौन से? इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भविष्य के लिए क्या है? सौर और वायु ऊर्जा की विपुल संभावना है। और इस क्षेत्र में पलाय झीलों का विस्तार है। और फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सतपुड़ा श्रेणियाँ किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? गंगा व नर्मदा, महानदी व दामोदर, साबरमती व नर्मदा व ताप्ती। तो किसके बीच है सतपुड़ा? नर्मदा व ताप्ती। भारत का प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप है बेरन, रोस, नारकोंडम या निकोबार। तो कौन सा है? नारकोंडम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत चोटी और उनकी ऊंचाई। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर।
और धूपगढ़ की है 1350 और गुरु शिखर की है 1722 और अनाईमुडी की है 2695। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है। भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? गंगसागर द्वीप, कोको द्वीप, वेलर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। कौन सा द्वीप है? न्यू मूर द्वीप। जलप्रपात व नदी को मिलान चिन्ह करना है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? श्रावती नदी। शिव सुंदरम जलप्रपात, कावेरी, धुआंधर जलप्रपात, नर्मदा, कोकक जलप्रपात, घाटप्रभा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सह्याद्री श्रृंखला को किस नाम जाना जाता है? पूर्वी घाट, शिवालिक, पश्चिमी घाट, विंध्यवन। किस नाम जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से। निम्नलिखित में से हिमालय श्रेणी के पश्चिम भाग का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? शिवालिक, लघु हिमालय व महान हिमालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग है? कार्बी आंगोलोक का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला व थार का मरुस्थल, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार या मिजो श्रेणी। तो कौन कौन से हैं? ऊपर के चार है। कार्बी आंगलोक का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला व थार का मरुस्थल है, मेघालय का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पठार की स्थलाकृति आदेश है खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए। किसके लिए है? खनन के लिए। पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? कोयला, लोहा एस्क, खनिज तेल, मैंगनीज। तो क्या नहीं पाया जाता? खनिज तेल। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ ब्लास्ट युग में, कार्बोनिफेरस युग में, क्रिटेशियस युग में, मायोसीन युग में। कब हुआ था? क्रिटेशियस युग के अंदर। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पश्चिम। कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, यह वायु की दिशा के समांतर स्थित है, यह समुद्र तट से दूर स्थित है, वर्षा वाले बादलों की अनुपस्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ये क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? सागौन, शीशम, साल, चंदन। कौन सा है? चंदन। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर या पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर का पठार के चित्र में देखे जाने वाले पाठ या दब्बा क्या होते हैं? लेटराइट निक्षेप, बंद, खाली लक्षण या अयोग्य भूमि। क्या होते हैं? लेटराइट निक्षेप। मुख्य आयरन व स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, तेलंगाना, मालवा, छोटा नागपुर। कहाँ पर है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? कोयला, लोहा एस्क, अभ्रक इत्यादि का पाया जाना, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, खनन उद्योग का विकास व औद्योगिकरण। उपयुक्त कथन चारों क्या राइट है? छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, तांबा इत्यादि पाए जाते हैं। मिट्टी भी कैसी? उपजाऊ मिट्टी है और दामोदर से निकली गई नहरें भी है और खनन उद्योग भी है और विकास भी और औद्योगिकरण है, इसलिए क्या है? ये धनबाद है। मेघालय की उच्च भूमि संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, पूर्वांचल की पहाड़ी, अराकन पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार। किसकी है? प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, हिमालय श्रेणी का, पूर्वी घाट का, सतपुड़ा श्रेणी का। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है गोंडवाना सेलों द्वारा, क्रिटेशियस लावा द्वारा, डार्वियन क्वार्ट्ज द्वारा, तृतीयक अवसादित सेलों द्वारा। तो किसके द्वारा है? गोंडवाना सेलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमि प्रदेश का भाग है? बुंदेलखंड उच्च भूमि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? पहले आएगी दासकर, फिर सतलज, फिर श्योक, फिर स्पीति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सहायक नदी व मुख्य नदी। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा। सोन की है यमुना और मानस है की है ब्रह्मपुत्र की। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दिबांग है, लोहित है और कामेंग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? व्यास, स्पीति, रावी, सतलज। तो किस पर किया गया है? सतलज नदी पर।
निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध और गंगा। तो किसके है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करो और नीचे दिए गई कुट से सही उत्तर चुने। देवप्रयाग है वह अलकनंदा व भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, राइट है। रुद्रप्रयाग है वह अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर है, और अलकनंदा नदी है बद्रीनाथ से बहती है। तीनों ही कथन क्या है? सत्य है। स्थल व नदियों का संगम मिलान चिन्ह करना है। रुद्रप्रयाग है वह अलकनंदा व मंदाकिनी, और विष्णु प्रयाग है वह धौलीगंगा व अलकनंदा, और जो कर्ण प्रयाग है वह है अलकनंदा व पिंडार, और देवप्रयाग है वह भागीरथी व अलकनंदा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अलकनंदा, सरयू, भागीरथी, मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? बिरही गंगा, धौलीगंगा, पिंडार, मंदाकिनी। तो कौन सी है? मंदाकिनी। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है पोटिंग हिमनद, मिलम हिमनद, मंदरपूछ हिमनद, संतोपंथ हिमनद। तो क्या है? संतोपंथ हिमनद। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। तो कौन सी है? तापी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा कहलाती है। मेघना, हुगली, पद्मा, लोहित। क्या कहलाती है? पद्मा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ज्वार बनाती है? हुगली, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो कौन सी बनाती है? हुगली। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कावेरी। तो कौन सी नहीं करती है? नर्मदा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, परिणहिता, पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां है? एक तो है इंद्रावती है, एक परिणहिता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? कावेरी, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो कौन सी बनाती है? ताप्ती। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां, विंध्यन पर्वत, रावली पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां। तो क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणियां। वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। कहाँ से होकर प्रवाहित होती है? केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है हुगली, गंगा, स्वर्णरेखा, ब्रह्मा। किसकी है? हुगली की। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मस्तूल कहते हैं? दामोदर, नोयाल, बदार, भिवानी। तो किसे कहते हैं? दामोदर को। अगला क्वेश्चन है अपने प्रदूषणों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? पेरियार, यमुना, दामोदर, महानदी। तो कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, कावेरी, यमुना, दामोदर। तो विभ्रंश घाटी से होकर कौन सी बहती है? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही है? भीमा तमिलनाडु, इंद्रावती झारखंड, लोणी राजस्थान, गढ़प्रभा केरल। तो कौन सी सही है? लोणी राजस्थान। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? पेरियार, गोमती, दामोदर, महानदी। कौन सी है? दामोदर। लोणी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है, यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। तो क्या हो जाती है? यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है? हैदराबाद, कृष्णा, अहमदाबाद, साबरमती, नासिक, गोदावरी, कोटा, चंबल। तो कौन सी नहीं है? हैदराबाद, कृष्णा। निम्नलिखित नदियों विचार कीजिए। नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम बताइए। तो पहली कौन सी आएगी? कृष्णगंगा, फिर गंगा, फिर वेनगंगा, फिर पेनगंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले कृष्णगंगा, फिर गंगा, फिर वेनगंगा, फिर पेनगंगा। नदी व उसकी सहायक नदियों को मिलान चिन्ह करना है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन है।
और गोदावरी की कौन सी है? मंजरा, और कृष्णा की भीमा, और यमुना की केन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये राइट है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, ये भी राइट है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी, ये भी राइट है। गंगा नदी यमुनोत्री से निकलती है, रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत वह है सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त सभी। तो सभी क्या है? मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, सतलज का भी है, सिंधु का भी और ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा व ताप्ती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अश्रेणी नहीं बनाती? ताप्ती, मांडवी, नर्मदा, महानदी। तो कौन सी नहीं बनाती? महानदी। नदियां उनकी सहायक नदियों का मिलान चिन्ह करना है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा, और ब्रह्मपुत्र की है तीस्ता, और गोदावरी की है इंद्रावती, और यमुना की है चंबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सलाल की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, सॉरी बच्चों, यह है बांध सलाल कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। और थीन बांध है रावी नदी पर है। और पाराकार है तापी, और नागार्जुन सागर है कृष्णा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उकाई बांध परियोजना तापी नदी में स्थित है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। दोनों लंबी प्रवृत्ति घाटें हैं। कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? महानदी, कृष्णा, वेगाई, गोदावरी। तो कौन सी नहीं निकलती? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गोदावरी, भीमा, गंगा, बनास, कृष्णा, इंद्रावती, महानदी, तेल। तो कौन सा है? महानदी, तेल है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, और सतलज है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मेकास श्रेणी में नहीं आता? तापी, सोन, नर्मदा, महानदी। तो मेकास श्रेणी में किसका नहीं आता? तापी का। विष्णुप्रयाग है धौलीगंगा, और कर्णप्रयाग है मंदाकिनी। सॉरी बच्चों, विष्णुप्रयाग तो है धौलीगंगा, और कर्णप्रयाग है पिंडार, और रुद्रप्रयाग है मंदाकिनी, और देवप्रयाग है भागीरथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नदी व उसकी सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदी है गोमती व कोसी, सिंधु की है चिनाब व सतलज, यमुना की है चंबल व केन, और गोदावरी की है वेनगंगा और इंद्रावती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है? दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, और तुंगभद्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो नर्मदा द्रोणी का एक भाग नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कौन सा नहीं है? राजस्थान। गंगा नदी व सिंधु नदी के तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, नामचा बुरवा, अलकनंदा, अंबाला। तो कौन सा करता है? अंबाला। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो हिमालय के पहाड़ से निकलती है? सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। तो कौन सी निकलती है? सिंधु नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख तथा राष्ट्र पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलज। तो कौन सी होती है? सिंधु। सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी। तो कौन सी नहीं है? रावी नदी। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी को विशिष्ट अधिकार दिया गया? रावी, सतलज, झेलम, व्यास। किसको दिया गया? झेलम को। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? 10%, 15%, 20%, 25%। कितनी है? 20%।
निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध, सिंध और गंगा। किन के है? ब्रह्मपुत्र और सिंध के। अगला टॉपिक है हमारे झीलें के। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, पोटोलॉजी, पोटोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। कोलरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है डल झील, चिल्का झील, तोसमोरीरी झील या लोककटक झील। कौन सी है? लोककटक झील। लोककटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लेगून, अलवणजन झील, कास्ट झील या ज्वालामुखी झील। तो किस प्रकार बनती है? ज्वालामुखी झील। लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकेट झील, डीडवाना झील, सांबर झील, चिल्का झील। कौन सी है? सांबर झील। सांबर लवण झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर। कहाँ पर है? जयपुर के निकटतम। कौन सी भारतीय झील है जो भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? कंजिया झील, मनसर झील, आगरा झील, चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है मालाबार तट, कर्नाटक तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट है। कहाँ पर है? उत्तरी सरकार तट है। भारत के किस राज्य में फुलहड़ झील स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है? पेंगोंग झील, केलरू झील, पुलकित झील, वेम्बनाड झील। कौन सी है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील है केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? केरल के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पुलकित तमिलनाडु के अंदर है, कोलरू आंध्र प्रदेश के अंदर है, लोककटक मणिपुर के अंदर है, लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, जबकि गुजरात के अंदर नहीं है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोककटक वेम्बनाड केरल के अंदर है, डल कश्मीर के अंदर है, पुलकित आंध्र प्रदेश के अंदर है, लोककटक मणिपुर के अंदर है, मेघालय के अंदर नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? कोलरू, लोनार, चिल्का, पुलिकट। कौन सी है? पुलिकट। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है महानदी के मुहाने के समीप, चिल्का झील के समीप, पुलकिट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप। कहाँ पर है? पुलकिट झील के समीप। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? डोडीताल झील, जोरपोखरी झील, रेड हिल्स झील या रूपकुंड झील। तो किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील काल झील जो एक इम झील है वह उत्तराखंड राज्य किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत। कहाँ पर है? चमोली के अंदर है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुलकित झील कहाँ पर है? लोनार महाराष्ट्र के अंदर, चिल्का उड़ीसा के अंदर, कोलरू आंध्र प्रदेश के अंदर, जबकि पुलकित झील राजस्थान के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर कौन सी है? सांबर है, डीडवाना है, राजसमंद है, जयसमंद है और पुलकित झील है आंध्र प्रदेश के अंदर है। निम्न में से कौन सी सही सम्मिलित है? नक्की जयपुर के अंदर है, लोनार महाराष्ट्र के अंदर है, कोलरू और पुलकित कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, ना कि केरल के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? हुल्लर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, बेकोल। कौन सी है? गोविंद सागर है। और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। गोविंद सागर झील जो सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा, शिमला, सोलन, बिलासपुर। कहाँ पर है? बिलासपुर। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बांध के निर्माण के कारण बनी थी। चेम्पराई, टेहरी, बांग, भाखड़ा। तो भाखड़ा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील में निकलती है? बिहार झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील है? डेबड़ झील।
मानव जैसी द्वारा बनवाई गई डेविड झील या जयसमंद झील राजस्थान किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील उलट झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? चंपनाला झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील अनमोल लेक कहलाती है? न्यासा, टिटिकाका, चेड, टोबा। क्या कहलाती है? टोबा। निम्नलिखित में से कौन सी काल्ड्रा झील है? टोबा झील। किस झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? अधीसर, मध्यता पर, मध्यसर या अधसर। तो क्या कहते हैं? अधसर। समय के साथ विसर्प लोप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे भी कहते हैं मरुद्यान, विवर्तनिक, खलीज, चाप झील। क्या कहते हैं? चाप झील। चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होती है बहुत कम ढलान पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील व राज्य सही सुमलित है? उदय सागर, राणा प्रताप, रोंग है। लोककटक मणिपुर के अंदर राइट है। डीडवाना राजस्थान के अंदर है। डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। कोल्डू भी रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला टॉपिक है हमारा पादप। अफीम किस से प्राप्त होती है? पेपावर, सोमनीफेरम, एलोवेरा, सेंट्रला एशियाटिका, सिनकोना। तो अफीम किस से प्राप्त होती है? पेपावर, सोनिफेरम। साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसे प्राप्त किया जाता है साइकस से, पाइनस से, कसनार से, मक्का से। तो किससे किया जाता है? साइकस से। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है लाइकोपेन, विटामिन सी, फियोफायरिन, कैप्सिनिन। किसके कारण होता है? कैप्सिनिन के कारण। मिट्टी से उत्पन्न जलन का कारण है लाइकोपेन, कैप्सिनिन, विटामिन सी, फियोफायरिन। तो किसके कारण होता है? कैप्सिनिन के कारण। रेशम से प्राप्त किया जाता है तितली, रेशम कीट, मधुमक्खी, इडली। क्या कहता है? रेशम कीट। निम्न में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? शहतूत की पत्तियां, जामुन की पत्तियां, आम की पत्तियां, नीम की पत्तियां। कौन सा है? शहतूत की पत्तियां। हाथी दांत होता है ऊपरी रंध्रनक, ऊपरी कर्तनक, निचला कर्तनक, ऊपरी चौड़नक। तो हाथी दांत कैसा होता है? ऊपरी कर्तनक। क्यूनिन को प्राप्त किया जाता है सिनोकोना वृक्ष की जड़ों से, फूलों से, पत्तों से, छाल से। तो किन से किया जाता है? छाल से। तंबाकू में कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है? कोनेन, कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन। तो कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो एक बीजपत्री होता है? सरसों, नीम, आलू, प्याज। कौन सा होता है? प्याज। किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पेरम, एंजियोस्पेरम, ब्रायोफाइटा। तो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है कपास, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेशम। क्या है? रेशम। इंसुलिन पाई जाती है आलू के ट्यूबर में, अदरक के पकरन में, डहलिया के गांठदार मूलों में। कहाँ पाई जाती है? डहलिया के गांठदार मूलों में। कोनेन है वह तन्ने की छाल, डिजिटेलिस है पत्तियां, और एवोफिलिया है जड़, और एरोइन है फल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र और सहायक कहते हैं? केंचुआ को। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाल कृमि का। कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? कांजू के अंदर। कोड से प्राप्त किया जाता है सागौन, चंदन, नारियल फाइबर, देवदार का पेड़। तो क्या कहता है? नारियल फाइबर है। लाख होता है जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद, कवक उत्पाद, एक प्रकार का लावा। क्या होता है? एक प्रकार का लावा। मशरूम क्या है? कवक है, जीवाणु है, पादप है, प्राणी है। क्या है? कवक है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? वर्गीकी, अनुवांशिकी, आक्रिकी या परिस्थितिकी। कहाँ कहता है? परिस्थितिकी। परिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटनकर्ता, किसी क्षेत्र के सभी पौधे व पशु, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, किसी क्षेत्र के मांसभक्षी व शाकभक्षी। तो क्या होता है? कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। परिस्थिति तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से दो घटक है? पादप और जंतु, पेड़ तथा खरपतवार, भूमि और जल, जैविक तथा अजैविक।
तो क्या है, जैविक और अजैविक। प्रकृति की क्रियाशीलता इकाई कहलाती है वायुमंडल, जीवमंडल, पर्यावरण, परितंत्र। क्या कहलाती है, परितंत्र। एक परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है एनटीपी, डीएनए, आरएनए, सूरज की रोशनी। क्या है, सूरज की रोशनी। निम्न में से कौन सा परिस्थितिकी तंत्र में एकादशीय प्रवाह दर्शाता है, प्रकाश, जल, ऊर्जा, जैव मात्रा। कौन दर्शाता है, ऊर्जा। विश्व में सबसे बड़ा परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, वानिकी परिस्थितिकी तंत्र, मछली परिस्थितिकी तंत्र, घास भूमि परिस्थितिकी तंत्र, सागर परिस्थितिकी तंत्र। कौन सा है, सागर परिस्थितिकी तंत्र। एक परिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या पाए जाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक। क्या पाते हैं, उत्पादक। पर्यावरण के जैविक घटक है पौधे, मैदान, पहाड़, नदियां। तो क्या है, पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है, झील, वन, तालाब, खेत। क्या है, खेत। जैव विविधता शब्द किसने दिया, एजी टेंसले, इक्कल, आर.ए. स्विटकर या डब्ल्यू.जी. रोजन। किसने दिया था, डब्ल्यू.जी. रोजन ने। जैव विविधता का संबंध है प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ों पौधों से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बन गई है, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनर्चंद्रण और फसलों का परागण। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व सात घाटी। तो कौन से हैं, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ताप स्थल कौन कौन से हैं, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी के अंदर। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है उसे संगठन को कहते हैं, क्या कहते हैं, IUCN। IUCN। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में या 6 वर्गों में। तो कितने वर्गों में, 6 वर्गों के अंदर है। जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है, अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन दर्शाता है, अल्फा सूचकांक। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 वर्षों की परिभाषा से विलुप्त किया गया था, बांस को। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर वन महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया था, के.एम. मुंशी और अर्नब पात्रा के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में जैविक संसाधनों के उदाहरण है, कास्ट है, रबर है, दूध है और अंडे है। सिविकल्चर किससे संबंधित है, वनों के विकास, जनन से संबंधित अध्ययन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन, विभिन्न प्रकार की मृदाओं के अध्ययन से संबंधित, जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित। किन से है, वनों के विकास व जनन से संबंधित। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल का प्रबंधन किया जाता है, स्प्रिंकलर, थ्री-आर तकनीक, जीरो फार्मिंग, मल्चिंग। तो किसके तहत किया जाता है, स्प्रिंकलर। निम्नलिखित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य। मृदा प्रबंधन विधियों में शामिल है फसल चक्रीकरण, जीरो फार्मिंग, मल्चिंग या उपयुक्त सभी। क्या है, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय कृषि आयोग एनसीए द्वारा प्रारंभ किए गए वानिकी कार्यक्रम है सामाजिक वानिकी। संरक्षणात्मक वन प्रबंधन कार्यक्रम नहीं है शहरी वानिकी। प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिजों का प्रबंधन करने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, 3R तकनीक का। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाता है, 2 फरवरी को। जल प्रबंधन की विधि है बांध निर्माण है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और उपयुक्त सभी। राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल है, 2। पूछताछ नामक घास स्थल कहाँ पर स्थित है, न्यूजीलैंड में, ब्राजील में, हंगरी में, भारत में। कहाँ पर है, हंगरी के अंदर है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की, 1 नवंबर 1973। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1970, 1980, 1990, 1985। कब हुआ था, 1970 के अंदर।